जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाए हैं, जो दोस्तों रेलवे से संबंधित क्वेश्चन होंगे। दोस्तों रेलवे से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको आगे रेलवे से संबंधित और सारे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है वह हुई थी सन 1905 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों सन 1905 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रेलवे बोर्ड का मुख्यालय जो है वह स्थित है नई दिल्ली में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था सन 1951 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सन 1951 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? आपका ऑप्शन है भूपेन हजारी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, बोगीबील पुल और विक्रमाशील सेतु। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोगीबील पुल जो है भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। रेल सड़क पुल पूछा है तो बोगीबील पुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाकर तैयार हुआ है? दोस्तों बनकर तैयार हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वह तैयार हुआ है आपके जम्मू कश्मीर में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन दो शहरों में जोड़ती है? दोस्तों क्या है प्रश्न, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है? तो दोस्तों वो शहर हो जाएगा आपका जयनगर और जयनगर से पटना। दोस्तों जयनगर से पटना आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन सी है? तो दोस्तों एशिया की सबसे पहली लोको पायलट हो जाएंगी आपके सुरेखा यादव। दोस्तों सुरेखा यादव आपका राइट आंसर हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों एशिया में भारत देश में रहने वाली हैं सुरेखा यादव। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों भारतीय रेलवे का रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चौथा स्थान है भारतीय रेलवे का। दोस्तों चौथा स्थान है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? दोस्तों भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में जो है स्थान है दूसरा। दोस्तों दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, आईआरसीटी के नए अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी कौन बने हैं? तो दोस्तों हाल में जो बने हैं वह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संजय कुमार जैन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों वर्तमान में भारतीय रेलवे जोन की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारतीय रेलवे जोन की संख्या जो है 19 है, यानी कि 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, अभी हाल में रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया है? तो दोस्तों अभी हाल में ही जो है रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए जो है गजराज सुरक्षा कवच का प्रणाली को पेश किया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रैक कहाँ पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों वो ट्रैक बनाया जाएगा आपके राजस्थान में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों अभी हाल में ही कथी बजट 2024 से 28 में भारतीय रेलवे के लिए कुल कितना धन आवंटित किया गया है? तो दोस्तों हाल में जो आवंटित किया गया बजट है वह हो जाएगा आपका 2.55 लाख
यानी कि 2.55 लाख करोड़। अगला प्रश्न है किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? तो दोस्तों वह शहर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संघाई। दोस्तों संघाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। संघाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में जो है नए केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं, वह बने हैं अविश्वनी वैष्णव। दोस्तों अविश्वनी वैष्णव आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पहला रेल अधिवेशन कब पारित किया गया था? तो दोस्तों पहला रेल अधिवेशन जो है पारित किया गया था आपके 1890 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे रेलवे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत जो है वह हुई थी आपके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम बिजली चालित ट्रेन का नाम क्या था? तो दोस्तों भारत में प्रथम बिजली चालित ट्रेन का नाम जो है वह हो जाएगा आपका डेक्कन क्वीन। दोस्तों डेक्कन क्वीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम रेल मंत्री हो जाएंगे आपके जॉन मथाई। दोस्तों जॉन मथाई आपका राइट आंसर होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे से संबंधित है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है और आने की इसकी बहुत ही संभावना है। तो दोस्तों भारत के प्रथम रेल मंत्री जो हैं जॉन मथाई हैं। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय रेल दिवस जो है मनाया जाता है आपके 16 मार्च को। दोस्तों 16 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो भारत की वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है भारत में इस समय। अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? दोस्तों बांग्लादेश और भारत के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम है आपका मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम जो है वह आपके विवेक एक्सप्रेस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उपयोग किया जाता है आपके ट्रैक मशीन की। दोस्तों ट्रैक मशीन का उपयोग किया जाता है रेलवे ट्रैक की देखभाल करने के लिए, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस प्रकार की ट्रेन उच्च गति वाली मानी जाती है? दोस्तों वह प्रकार हो जाएगा आपका एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों एक्सप्रेस ट्रेन जो है उस ट्रेन को माना जाता है उच्च गति वाली ट्रेन। दोस्तों उच्च गति वाली ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन को माना जाता है। अगला प्रश्न है रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल क्या दर्शाता है? दोस्तों रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल दर्शाता है कि सुरक्षा संकेत दर्शाता है। दोस्तों सुरक्षा संकेत के लिए जो है सिग्नल लगा होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों रेलवे सिग्नल की लाल बत्ती क्या दर्शाती है? रेलवे सिग्नल की लाल बत्ती जो है दर्शाती है रुक जाना, यानी कि और रुकने को मतलब कहती है। रेलवे सिग्नल की लाल बत्ती से हमको ये समझना चाहिए कि अभी हमको रुक जाना है। अगला प्रश्न है रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है ये कि दुर्घटनाओं को रोकना। दोस्तों रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है दुर्घटनाओं को रोकना। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन जो है
वह है आपके अनुच्छेद 40 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है रेलवे सिग्नल की लाल बत्ती क्या दर्शाती है। तो रेलवे सिग्नल की लाल बत्ती जो है मैंने अभी बताया रुक जाना दर्शाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि रेलवे ट्रक की संरचना में प्रमुख रूप से जो है कौन सा प्रयोग होता है पदार्थ। आप कमेंट करके बताइएगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है। अगला प्रश्न है दोस्तों टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। दोस्तों टीपू सुल्तान जो है वह शासक था आपके मैसूर का। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैसूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रुसेल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो दोस्तों भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है आपका हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है। रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए जो है उपयोग किया जाता है आपके ट्रैक मशीन को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रैक मशीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों एक अव्यय शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। दोस्तों एक अव्यय शक्ति जो है वह होता है आपके 746 वाट के। दोस्तों 746 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है यानी कि कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेल उपक्रम। दोस्तों रेल उपक्रम आपकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। दोस्तों चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह हुआ था आपके 4 फरवरी 1922 को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 फरवरी 1922 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम रेल मंत्री जो हैं वह हो जाएंगे आपके जान मथाई। दोस्तों जान मथाई मैंने आपको पहले भी बताया है। दोस्तों मैं क्वेश्चन को बीच बीच में रिपीट इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। दोस्तों मैं इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों भारतीय रेल दिवस जो है मनाया जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी पर यानी कि 16 मार्च को। दोस्तों 16 मार्च को जो है भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय कौन सा है। दोस्तों कौन है इन चारों ऑप्शन में से। तो दोस्तों वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए पर यानी कि मिहिर सेन। दोस्तों मिहिर सेन ने जो है इंग्लिश चैनल तैर कर पार कर लिया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वह है आपके ऑप्शन नंबर ए पर यानी कि कोलकाता में। दोस्तों कोलकाता में जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय है। आपका अगला प्रश्न है लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो दोस्तों लाइट ऑफ एशिया जो है कहा जाता है गौतम बुद्ध को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए पर कर्नाटक। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो दोस्तों सांची का स्तूप जो है बनवाए थे तो वो हो जाएंगे अशोक। आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका अशोक राइट आंसर होंगे। आपका अगला प्रश्न है पहला रेल अधिवेशन कब पारित किया गया था। तो दोस्तों पहला रेल अधिवेशन जो पारित किया गया था सन 1890 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1890 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 12 से 35 संविधान के किस भाग में है। तो दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 संविधान के जो है
भाग 3 में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाग 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो दोस्तों विश्व स्तर पर जो है सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पर, यानी कि अमेरिका की। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संगीत तानसेन किसके दरबारी थे? तो दोस्तों प्रसिद्ध संगीत तानसेन जो है वह दरबारी थे आपके अकबर के। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर के दरबारी थे। आपका अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली का पेश किया? दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले ही बताया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों भारत का पहला फास्ट रेलवे टायर ट्रक जो बनाया जाएगा उस स्थान का नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर ए पर, यानी कि न्यूयॉर्क में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों भारत को बांटा गया है आपके 5 भौगोलिक दशा में। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सी 5 भौगोलिक दशा है। तो मनसबदारी प्रथा को किसने चलाया था? तो दोस्तों मनसबदारी प्रथा को जो है चलाने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर ने। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो दोस्तों गुरु तेग बहादुर का वध जो है करवाए थे आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों चीन में लाल क्रांति हुई थी वो आपका समय हो जाएगा सन 1949 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे का रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने पहले पूछा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मैं इसलिए कोई क्वेश्चन को छोड़ दिया हूँ ताकि आपको भी करने का मौका मिले। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में जो स्थान है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा स्थान है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन की शुरुआत जो है वह हुई थी आपके ऑप्शन नंबर ए पर, यानी कि 28 अगस्त सन 2014 में। 28 अगस्त सन 2014 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वच्छता दिवस जो है मनाया जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी पर दोस्तों, यानी कि 5 मई को। दोस्तों 5 मई को जो है विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों वह हो जाएगा वेटिकन सिटी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेटिकन सिटी हो जाएगा। दोस्तों तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।